शोभा कंवर वर्सेस नरपत सिंह, ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। ये केस एक डाइवोर्स और परमानेंट एलिमनी का है। इसमें दोनों पार्टीज अपील फाइल करती है, यानी कि क्रॉस अपील हो जाती है। फैमिली कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है और हस्बैंड को 25 लाख परमानेंट एलिमनी देने का ऑर्डर देती है। अब हाई कोर्ट में क्या डिस्प्यूट था? हाई कोर्ट में वाइफ कहती है कि 25 लाख परमानेंट एलिमनी बहुत कम है, इसे बढ़ा करके 2 करोड़ कीजिए। और हस्बैंड क्या कहता है कि 25 लाख परमानेंट एलिमनी बहुत ज्यादा है, इसे कम करिए। नाउ केस के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। शादी जो है 1994 में होती है और दोनों के 2 बेटे हैं जो कि इस टाइम पर दोनों ही मेजर है। वाइफ अपने आर्गुमेंट में कहती है कि उसके साथ डाउरी हरासमेंट हुआ था और हस्बैंड और उसके फैमिली जो है पैसे की डिमांड किया करते थे। उन्होंने 2004 में बोला कि अपने फादर की प्रॉपर्टी बेच करके हमें पैसा दो। 2009 में वाइफ के साथ मारपीट की, घर से निकाल दिया, जिस पर वाइफ ने एफआईआर और डीवी एक्ट का केस फाइल किया। ना वाइफ बोलती है कि मैं अकेले ही बच्चों को पाल रही हूं और मेरी इतनी इनकम नहीं है, और हस्बैंड की इनकम 2.9 लाख पर मंथ की इनकम है, सैलरी है। तो इस पर 80 लाख की वो की गई, मेंटेनेंस रखा गया, बट बाद में 2 करोड़ की मांग करी गई कि 2 करोड़ बढ़ा करके दो। और हस्बैंड अपने आर्गुमेंट में कहता है कि वाइफ ने खुद घर छोड़ा है, मैंने मेंटेनेंस भी दिया है और मैं गवर्नमेंट सैलरी पर हूं, और वाइफ जो है अच्छा खासा कमा रही है, खुद एक एडवोकेट भी है, और मेरे पे पेरेंट्स की प्लस डिसेबल्ड ब्रदर का भी खर्चा है, इसलिए मैं दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता हूं, इसलिए मेरे लिए 25 लाख परमानेंट एलिमनी देना बहुत ज्यादा है। फैमिली कोर्ट दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनती है और ये देखती है कि वाइफ की इनकम अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुई है, साथ ही मेडिकल इश्यूज है, कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, और हस्बैंड एक गवर्नमेंट डॉक्टर है जिनकी इनकम पर मंथ 2 लाख सैलरी है और प्रॉपर्टी भी है। तो रिजल्ट में ये आता है कि 25 लाख परमानेंट एलिमनी कर दी जाती है और साथ में ये ऑर्डर दिया जाता है कि उनको 45,000 पर मंथ पे करना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। हाईकोर्ट ने सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डिग्निफाइड लाइफ प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ही एलिमनी का मेन पर्पस है। बेसिकली कोर्ट ने इस केस में कौन से फैक्टर कंसीडर किए? वाइफ की कंडीशंस देखी, हस्बैंड की भी कंडीशन देखी, मैरिज को कितने साल हुए, मैरिज ड्यूरेशन देखा, साथ में ही हस्बैंड ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था कि बच्चे जो है मेजर हो गए हैं तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि इससे कोई लेना देना नहीं है, वाइफ का जो ये राइट है इंडिपेंडेंट है, तो वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। और साथ ही हस्बैंड का जो लाइबिलिटीज है उसको भी देखा गया, कंसिडर रखा गया कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स के और अपने ब्रदर, डिसेबल ब्रदर का खर्चा उठाया जा रहा है, वो चीज मानी गई, पर इतना नहीं कि एलिमनी कम हो जाए। ठीक है, तो अब कोर्ट ये देखती है कि दोनों चीजें हमें सारी चीजें मिलाकर के बैलेंस करना पड़ेगा। 25 लाख जो परमानेंट एलिमनी है वो बहुत ही कम है और 2 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो एट दी एंड आकर के 40 लाख परमानेंट एलिमनी कर दी गई और कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है पेमेंट करनी होगी, तब तक के लिए 45,000 पर मंथ मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगा। सो ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट्स के लिए फॉलो करें।